जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर पर। आज हम वायुमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। वायुमंडल का सर्वप्रथम प्रयोग जो होता है हमबोल्ट महोदय ने किया था। वायुमंडल दो शब्दों से मिलकर बना है, वायु प्लस मंडल। वायु का अर्थ होता है गैस या हवा और मंडल का अर्थ होता है घेरा। इसका शाब्दिक अर्थ होगा वायु का घेरा ही वायुमंडल कहलाता है। यह पृथ्वी के चारों ओर से विद्यमान है, जो अदृश्य रूप में पाया जाता है। क्या होता है कि ये पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है। ना तो इसका कोई रंग है, ना तो कोई रूप है, ना तो कोई स्वाद है, लेकिन इसका आभास हर एक जीव जंतुओं को होता है। देखिए, वायुमंडल की परतों को 5 भागों में बांटा गया है। पहला आपका आता है क्षोभ मंडल। ये देखिए, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित घटनाएं घटित, जैसे बिजली का तड़कना, बादल का बनना, हवा का चलना, ये सब मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। क्षोभ मंडल यानी कि धरातल से क्षोभ मंडल को जाने पर यह 165 मीटर की दूरी तय करने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है या कमी होती है। और 1 किलोमीटर की दूरी 1 किलोमीटर की दूरी तय करने पर 6.4 डिग्री सेल्सियस या 6 कहीं 5 भी लिखा होता है, 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है, जिसे हम सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। कभी कभी विशेष परिस्थिति में ऊंचाई के साथ यानी कि धरातल से ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट की जगह यानी कि वृद्धि दर्ज की जाती है, जिसे हम तापमान की व्युत्क्रमण यानी कि तापमान की व्युत्क्रमण कहते हैं। ये तो हमारा क्षोभ मंडल हो गया। देखिए, गर्मियों के मौसम में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है और ठंडी या जाड़े के मौसम में क्षोभ मंडल की ऊंचाई घट जाती है। इसमें CO2 गैस यह एक भारी गैस है जो अधिक मात्रा में पाई जाती है। यह ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी के सतह का तापमान अधिक रहता है और ऊपर जाने पर तापमान कम रहता है। दूसरा आता है हमारा समताप मंडल की ऊंचाई जो होती है क्षोभ मंडल के ऊपर और मध्य मंडल के बीच में समताप मंडल पाया जाता है। समताप मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं नहीं घटित होती हैं। इसमें वायु यानी कि इसमें तापमान समान पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर वायुयान चलाना सबसे आदर्श माना जाता है, या वायुयान इसी मंडल में उड़ते हैं। इसी में पाया जाता है हमारे ओजोन परत होती है, जिसे हम पृथ्वी की सुरक्षा कवच भी कहते हैं। यह ऑक्सीजन के 3 अणुओं से संचार होकर बनती है। देखिए, ओजोन परत जो होती है सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रे अर्थात पराबैंगनी किरणों को यह अवशोषित कर लेती है। देखिए, पराबैंगनी किरणों की खोज 1801 ईस्वी में जोहान विल्हेम रिटर महोदय ने किया था। यह हमारी एक सबसे महत्वपूर्ण परत होती है, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रे अर्थात पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती हैं
जिससे धरातल पर बड़ी बीमारियाँ जैसे त्वचा कैंसर की बीमारियाँ नहीं पैदा होती हैं। सन 1975 ईस्वी में अमेरिकी भूगोलवेत्ता ने पता लगाया कि ओजोन परत में क्षरण हो रहा है। इसका सबसे उत्तरदायित्व गैस जो होता है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसके उत्सर्जन से ही ओजोन परत में क्षरण हो रहा है। तीसरा आता हमारा मध्यमंडल। मध्यमंडल जो होता है इसका टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस तक होता है और इसमें उल्का संबंधित घटनाएं घटित उल्का पिंड वे आकाशीय पिंड जो ये तो उल्का हो गया। इसमें उल्का संबंधित घटनाएं घटित होती है। उल्का होता क्या है? वे आकाशीय पिंड जो पृथ्वी पर गिरते हैं, लेकिन ये वायुमंडल में धूलकण और हवा से घर्षण होकर खत्म हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, उन्हें हम उल्का कहते हैं या इन्हें हम टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। उल्का संबंधित घटनाएं घटित होती हैं। इसके ऊपर आता है हमारा आयनमंडल। आयनमंडल में आयनित घटनाएं घटित होती हैं। आयनित घटनाएं घटित होती हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और जो यदि पृथ्वी से कोई तरंग छोड़ी जाती है तो वह आयनमंडल से टकराकर पुनः पृथ्वी पर चली जाती है। यह है दीर्घ तरंगों के रूप में, ये दीर्घ तरंगों के रूप में पृथ्वी पर आती है। उसके ऊपर आता हमारा बहिर्मंडल। बहिर्मंडल की सीमा 640 किलोमीटर के ऊपर, अर्थात तो इसकी बाहरी सीमा नहीं ज्ञात की गई है। हालांकि इसमें उपग्रहों को छोड़ा जाता है। क्या होता है कि देखिए इसमें उपग्रह एक होता है भू-स्थैतिक कक्ष, एक होता है और ध्रुवीय स्थैतिक कक्ष। देखिए ध्रुवीय स्थैतिक कक्ष जो होता है उसमें ग्रह 700 किलोमीटर से 1100 किलोमीटर तक छोड़ा जाता है और जो भू-स्थैतिक कक्ष होता है उसमें 36,000 किलोमीटर में उपग्रह छोड़े जाते हैं। देखिए, और इस मंडल में हीलियम और हाइड्रोजन ये हल्की गैसें मिलती हैं। यहाँ पर तापमान कम होता है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही कम होता है क्योंकि यहाँ पर गैसों की विरलता होती है, अर्थात गैस बहुत कम ही मात्रा में मिलते हैं, या फिर इसमें कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की ही प्रधानता होती है। वायुमंडल ये हमारा क्षोभमंडल हो गया। देखिए यदि कोई वायुयान 5000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, यदि वह अपने हाथ को जहाज से अपने हाथ को बाहर निकालता है तो उसे कुछ भी महसूस नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर हल्की गैसें पाई जाती हैं जो ऊष्मा को अवशोषित नहीं करती। वहाँ का टेम्परेचर नगण्य रहता है, जबकि क्षोभमंडल में CO2 गैस भारी गैस ये ऊष्मा को अवशोषित कर यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा देती है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव भी इसी का कारण है। देखिए यदि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो स्वाभाविक है कि वायुमंडल अर्थात क्षोभमंडल में टेम्परेचर में भी वृद्धि होती है, क्योंकि ये ऊष्मा का अवशोषित करती है। ये ऊष्मा को अवशोषित कर वायुमंडल के तापमान को बढ़ा देती है। देखिए वायुमंडल का निर्माण, वायुमंडल में नाइट्रोजन 78.08% और ऑक्सीजन जो होता है ये 20.94% तक आता है। आर्गन जो होता है ये 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें 0.03% पाई जाती हैं। हालांकि इसमें और भी गैस होती है, जैसे हाइड्रोजन भी हो गया, हीलियम भी हो गया
और नियान, जेनान आदि ये सब अक्रिय यानी कि ये सब भी गैसें मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।